सदा तुम्हारी आस, इतनी विनय होना चाहिए। मेरी परिणति के बहुत दुख चल रहे हैं, तो मेरी परिणति में अनादि से चल रहे हैं। इन दुखों का अंत हो, वो सिर्फ मोह की वजह से चल रहे हैं, और कोई कारण नहीं दूसरा। स्व पर का भेद ज्ञान नहीं होने से चल रहे हैं। पर कोई सोच समझता रहा अनादिकाल से। जस्ती बात, सही बात। स्व स्व का खाता ही नहीं खुला तो भी कोई बात नहीं है। पर को स्व ही मानता रहा। मूल शरीर है, शरीर को ही स्व मानता रहा, तो अब क्या हो, अंधकार हो गया हो। तो ये ज़्यादा चलता नहीं है। रोगों का घर है आनंद, दुख ही दुख होते हैं इसके पीछे। कि नहीं, सुखी परिवार है। सुखी परिवार परिवार है, होता ही नहीं अपना। थोड़ी क्षणिक संयोग है तो, लेकिन मानता है। तो हे प्रभु, नाभिराय मरुदेवी के सुत, हम हमेशा आपकी आस करते हैं कि आप हमको इस मोह रूपी जाल जंजाल से पार निकालें। कैसे निकले, कैसे श्रद्धा हो, फिर चारित्र की पर्याय को धीरे धीरे 14 गुण स्थान पार करें, और फिर आपके जैसा हमारी पर्याय में अनंत सुख अनंत काल तक चल जाए। ऐसी कला, उसको ज्ञान कला कहते हैं। 84 कला होती है, उसमें ज्ञान की कला सर्वश्रेष्ठ है। एक आजीविका की कला, एक ज्ञान की कला, दो है बस। आजीविका में चतुर होना चाहिए जीव को। जो भी धंधा चुने, जिसमें ईमानदारी से मेहनत करता हुआ ये व्यवहार है, लेकिन उसकी प्रसिद्धि हो जाएगी कि ये तो ईमानदार है, तो चलने लग जाएगा सब। बेईमान है तो थोड़ा बहुत पुण्य हुआ होगा, वो कब खत्म हो जाएगा, तो फिर एक इंद्री दो इंद्री में रुलेगा। पहली बात है ये, उसमें स्वाभिमान हो सकेगा जीव को। अभिमान की बात नहीं करते। आजीविका में चतुर होना चाहिए। उसका अर्थ ये हुआ कि वो भी आपने ही सिखाया है, आदिनाथ भगवान ने। असी मसी कृषि किसने सिखाया? असी माने देश की सेवा। कैसे करें कि देश में रहने वाले हर जीव का कल्याण हो। फिर देश बहुत बड़ा है, भारत देश है थोड़ी, 3 लोक हैं, 3 लोक में भटका है ना जीव। बच्ची कैसे ध्यान से सुन रही, देखो। इसको इनाम देना है। टक 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 देखती है। ज्ञान कला सीखना ही, ज्ञान कला सीखना ही है। उसका बाप सीख ले, वही बहुत बड़ी बात है। उसको सिखाएगा कौन? तो हे आदिनाथ भगवान, हमको आपकी सदा आस है। आप ही हमको भव समुद्र से पार उतारने वाले हो। आपकी जो वाणी खिरी है, उस वाणी का चिंतन करके, मनन करके मेरे को विश्वास बैठ जाए, तो सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन में जीव मोक्ष की ठान लेता है। इतना सरल है। ठान लेना कि मेरे को मोक्ष से कम नहीं,
वो मोह पे विजय प्राप्त करेगा। अब उसके लिए आपकी आस है, आपने जो जिनवाणी में जिनेंद्र भगवान ने मार्ग बताया है गुण स्थान के हिसाब से, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। चलेगा कौन? चले, रास्ता बता दिया, अब चलना तो खुद को है। तो आपकी सदा आस है। अब सवाल ये, मन से जिनेंद्र भगवान की भक्ति हो, फिर वचन से भी जिनेंद्र भगवान के और आदिनाथ भगवान को खूब वचन से भी खूब भक्ति बोले निर्भयता से। अरे मुंह की शोभा है इसमें, अभिमान में जो मत है ना, उससे नहीं निकल सकती ये बात है। और तो मान कषाय थोड़ी टूटी हो, ढीली पड़ी हो, तो ये बातें विचार में आएगी, नहीं तो आएगी भी नहीं। जरा सा मान नहीं मिला गेले लोगों का, तो उसमें क्या अपने को तकलीफ है? गेले है, उनसे क्या मान चाहे? नहीं, गेले नहीं समझे हैं? सही बात है। हैं? मेरी घरवाली है, मेरा पुत्र है, अब उसमें तन्मय है, तब उसका क्या करें? ये समझे कि तो क्षणिक संयोग है, छूट जाएगा। अनंत घरवालियाँ हो गई है पहले, और आगे फिर अनंत काल है। जीव तो मरता नहीं है, जीव तो खाली शरीर बदलता है, बस इतनी बात है। तो हे प्रभु, मैं मन से, वचन से और काय तीनों से जोड़ना है। मन अलग बात है, वचन अलग बात है, काय अलग बात है, तीनों की एकता हो, उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र शुरू होता है। तीनों की एकता चाहिए। एकता क्या होती है? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन से करिए, और हैं? और क्या बच गया? तीनों आ गए। उससे जो है ना, जीव का मन जो है जिन मंदिर में लगेगा, साधर्मियों के साथ लगेगा, तत्व चर्चा में लगेगा, उसमें क्या दोष अपनी पर्याय में चल रहे हैं उसका भी ज्ञान होएगा, और कौन से गुण स्थान में कैसे भाव होते हैं वो भी ज्ञान होएगा, उससे कैसे निपटना वो भी ज्ञान होएगा। ज्ञान की कली कली खिल जाएगी। इसलिए मन वचन काय तीनों से लगा करके जिनेश्वर दास जी ने पूजा बनाई है। वो कहते हैं कि मैं तीनों से आपको नमन करता हूँ, मन से वचन से काय से। एक बात हो गई। पहली पूजा हुई है, अब 179 पेज, अब दूसरी जगह 179 पेज, 179 आइए निशान लगाए, यही है। आइए कहीं से भी कंचन वर्ण शरीर शुभ, जयमाला का पहला निरखत थकित सुरेश, निज स्वरूप मम दीजिए श्री श्रेयांश जिनेश। पहली शर्त ये है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखो या साक्षात देखो, एक ही बात है। उनको देखते से ही थकावट नहीं होती है, घड़ी नहीं देखते हैं, थकावट दूर हो जाती है। हाँ, थकावट दूर हो जाती है, उसी क्षण ज्ञानी बन जाएगा। और यहाँ भी नहीं सुहारा है, जल्दी चलो टाइम हो गया भागो, कहाँ जाएगा? इससे ऊंची 3 लोक में कोई जगह है क्या? जो नहीं थकता है मन से,
फिर वचन बोलने में क्यों थकावट करता है भाई? उसमें बहुत ताकत है। अपनी मान कषाय पे चोट पड़ती है। हे प्रभु, मैं तो आपका दासानुदास हूँ, मुनिराज का ही दासानुदास हूँ, तो आप तो 3 लोक के नाथ हूँ। मेरा उद्धार जो होना है 84 लाख योनि का जन्म मरण से पार हो करके अद्भुत अतीन्द्रिय शांति और सुख का भंडार देने वाले आप ही हो। आपकी वाणी में ही आया है कि देह में आत्मा कैसा है, और तो सब अंधे लोग हैं। आत्मा ही नहीं जानते अपने को, शरीर ही जानते। ऐसा भी हो सकता है। और अंधकार। यही मोह का अंधकार है। शरीर है तो छूट जाता है, बीमारी का घर है, मल मूत्र का ढेर है, रोग की मूर्ति है। ये जीव कैसे हो सकता है? मानता है तो मन से, वचन से, काय से इतना कहना है कि निस्वरूप मम दीजिए। श्री श्रेयांश जिन्हें श्रेयांशनाथ भगवान का कल्याण कहना आज। कौन सा? जन्म कल्याण, जन्म कल्याणक, तब कल्याण, तब कल्याणक। और मोक्ष, मोक्ष मोक्ष भी होए, अरे बाद में होए। सम्यक दर्शन होते से ही मोक्ष हो जाता है जीव को। ये तो चारित्र की बात है, क्षणिक। मूल काम तो सम्यक दर्शन का था। बीज, वहीं से जीत गया जीव। और बीज डाल दिया। बीज डाल दिया। अंकुर एक थी मोह तनो रयो जहाँ। ये चारित्र की पर्याय की बात करते हैं कि सम्यक दर्शन होते से संतुष्ट नहीं होना है। चारित्र मोह बहुत चलता है, लेकिन उसका जो अंकुर है वो खत्म हो जाए, वो अनंत भगवान। उनकी भाषा दिव्य धनी तो कीर्ति है, लेकिन उनको राग नहीं है। राग ही आग है, पाप का हो के पुण्य का हो। एक भी अंकुर मोह का नहीं रहा है। किनको? हाँ, श्रेयांसनाथ भगवान की बात चल रही है। तो फिर फायदा क्या हुआ कि केवल ज्ञान हो गया, एक भी अंकुर नहीं रहा ना, चारित्र मोह का भी नहीं, तो केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अर्थात ज्ञान 3 लोक 3 काल जानेगा हर जीव का, अनादि से अनंत काल तक का, खुद का भी, कहाँ का जन्म मरण हुआ, कहाँ कहाँ क्लेश पाया, क्यों पाया, सब जानेगा जीव। एक क्षण में जानने लग जाएगा। खाली भगवान की श्रद्धा हो जाए, इतनी देर है, भक्ति हो जाए तो प्रभु अब मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं थक गया हूँ। थकित हो गया हूँ जन्म मरण करते करते अनंत काल से। लेश भी सुख नहीं पाया है, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन दुख में ही सुख मानता रहा, ये मिथ्यात है। ब्याह शादी करो, लड़ाई झगड़ा करो, उसमें तो थोड़ा दुख है, लेकिन सुख ही मान लिया इसमें तो क्या हो जाए? और अपराध हैं? बहुत भारी अपराध है। भारी अपराध है। अपराध क्या करे उसने? देखा यही बेचारा, सुना यही है। अनादिकाल से अनंत जीव भटक रहे हैं 84 लाख, और दुख ही दुख देखा है तो उसमें सुख मान लिया। अब करे क्या? अज्ञान, यही अज्ञान है। ज्ञान ज्योति जले सम्यक ज्ञान की, तो स्वपर को भिन्न देखेगा। और ज्ञान ज्योति नहीं जली अंदर, तो फिर वो तो पर को सो जानेगा और उसी में सुख मानेगा। 4 संज्ञाएं हैं, अनादिकाल से चल रही है। कौन कौन सी? चार संज्ञा के नाम बताओ तो मालूम पड़ेगा जीव कितना समझ रहा है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा,
मैथुन संज्ञा, सबसे खतरनाक तो मैथुन संज्ञा है। उसमें सुख मान बैठा है जीव, गलती है कल्पना है। कल्पना नहीं है, हकीकत में मान रहा है। कल्पना की बात नहीं है ये। माँ बाप को क्या फिक्र कि बस बच्चा बड़ा हो गया है, ब्याह कर दो तो क्या होएगा, सुखी हो जाएगा। है ही नहीं सुख। अरे मानता ही है, माँ बाप को इतनी फिक्र है बस बच्चा बड़ा हो गया उसकी ब्याह कर दो, तो जैसे बेफिक्री हुई, सुखी हो गया बच्चा, भले ही माँ को पूछे ही नहीं। हालत तो यही है, और माँ मरे जा रही है उसके पीछे। ज्ञान कला से परिचय नहीं है ना। तो ज्ञान कला का परिचय दिगंबर धर्म में आने के बाद भी नहीं होगा तो और कहाँ होगा। इसका मतलब कि मन से भगवान को नहीं मानता है जी, वचन से बोल देता है, वो भी बहुत कठिन है। बोलने का मौका है तो दूसरा बोलो। अरे भाई सबको बोलना चाहिए, नहीं बोलने का मतलब मन में बोलना चाहिए, ध्यान से। भाव से बोलना चाहिए, तो पार ही हो गया। भाव से बोले अगर भगवान के गुण तो पार हो जाए, पार हो ही गया समझ लो। बहुत पुरुषार्थ जिन्हें भगवान को पहचानना। देखेंगे भगवान तो बोलते ही नहीं है, पर बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मौन खाली दर्शन करो इतने में ज्ञान हो जाता है। जिन दर्शन से बड़ा और जगत में कुछ होता नहीं है। कृतकृत्य मानना चाहिए, भगवान आपका दर्श पाया है भजन कोई। जब से प्रभु दर्श मिला, जब से प्रभु दर्श मिला, वह मेरा खिला खिला, मेरी डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। पतंग उड़ गई मतलब 3 लोक से पार हो गया मैं तो। आपके दर्शन मिल गए और क्या चाहिए इससे आगे। मन खिल गया, मेरी पतंग उड़ गई। अब बेचारा कितने जोते मानव और उड़ाना यार नहीं बेचारा, तो करे क्या, ऐसा कैसा फिर वहीं के वहीं रहता है। छोटा बच्चा होता ना पतंग के लिए तो कितनी जोर लगाता है और वो पकड़ लेता है और फिर ले पेंच लड़ाता है। करेगा क्या उस पतंग को कि पेंच लड़ाएगा, पक्का आटा है, जोर जोर से बोलेगा दूसरे के कट जाए तो। ऐसे ही करता रहा खेला ना निकाल से। आपकी वाणी सुनते सही मेरे को अपनी आत्मा का भान हुआ। भान होते सही जोग निरोध आपने करके आप पूर्ण प्रभु बन गए, तो ये काम मैं भी करूँगा। ये जीव को प्रतिज्ञा हो जाती है अंदर में। सम्यक दर्शन होते से ही, सम्यक दर्शन होते से ही प्रतिज्ञा हो जाती है। तो श्रेयनाथ भगवान आप श्रेय मार्ग के दाता हैं और तुम ही श्रेयनाथ भगवान दाता हैं। और देहु मम परम कल्याण अरज जिनेश्वर की सुनो। बस इतना काम है कि हे प्रभु मेरी अरज सुन लो, अर्थात अपने को सुना दे जीव। बोलेंगे ऐसा कि भगवान मेरी अरज सुनो, ये विनय की भाषा है। समझने की भाषा ये है कि मैं भी यही बात जो आपने दिव्य ध्वनि में आत्मा कहा है उसको मैं समझूंगा कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही परमात्मा हूँ। ये भी आपने कहा है, ये भी कहा है कि अनादि अनंत रहने वाला, ये भी कहा है कि कभी जन्म मरण होता ही नहीं जीव का, मानता है खाली। ये भी कहा है कि एक परमाणु भी अनादि से उसका हुआ नहीं, अनंत काल होगा भी नहीं। ये सब मैंने सुन लिया आपकी बातें। अब आपकी बातें सुन कर के मेरे हृदय में प्रवेश हो जाए, ये मेरा उपादान का काम है। और ये करना यही पुरुषार्थ है, यही जीव कर सकता है, बाकी पर में तो कुछ कर सकता भी नहीं। तो जिनेश्वर दास जी कहते हैं कि मेरी अरज सुनो, मेरा परम कल्याण हो जाए। आप छोटा नहीं, खाली सम्यक दर्शन से संतुष्ट नहीं होना है, सम्यक ज्ञान से भी नहीं होना है, या मुनिराज भी बन जाए उनसे भी संतुष्ट नहीं होना है। ये तो मार्ग है,
लक्ष्य तो होना मोक्ष का। जिसका लक्ष्य बड़ा होगा उसके सब कदम सही चलेंगे। लक्ष्य ही छोटा सा कर ले तो उतना ही जो सोचेगा क्या लक्ष्य बनाना है, क्या लक्ष्य बनाना है। अरे जोर से तो बोलो। मोक्ष से कम नहीं, नहीं तो भटक जाएगा। जिसको ये लक्ष्य हो गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसी क्षण चालू हो जाएगा उसकी पर्याय में। और फिर वो उस लक्ष्य से स्वाद चख लिया ना आत्मा का, अद्भुत आनंद का रस का दरिया जीव था, है ही अनादि से। उसका स्वाद आ गया जीव को पर्याय में, आत्मा जानते से ही अपने को। अब वो लक्ष्य आ गया हाथ में कि मेरे को इतना सही क्यों, जब मेरे में पूरा भरा दरिया तो मैं तो पूरा लूँगा, छोटा क्यों लूँगा। ऐसा संकल्प हो जाने का नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान है। उसी क्षण चारित्र का अंश भी संकल्प तो सही हो। इसका मतलब कि जिनराज के मंदिर में आना, जिनराज के दर्शन करना, पूजन करना, ये गुण कर गया जीव को। तो मोह की नींद से जगा के ये सब रास्ता लगेगा। यही अनंत पुरुषार्थ है। जीव को कैसे बैठे के क्षणिक संयोग है, शरीर आदि यहाँ कहाँ, और परद्रव्य में काहे का सुख है। ये तो परद्रव्य है और निज आत्मा तो जिनेंद्र भगवान जैसा है। अब ये गले उतरना तो जीव को उपादान से होएगा। केवल जिनेश्वर जिन मंदिर जिन राज की जय।